मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी किसी वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे, अब मैं अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कैसे करूं? सेल्स में एक टर्म होता है विच इज परसिस्टेंट सेलिंग. ओके, प्लीज एक्सप्लेन. इट इज समथिंग लाइक दिस. आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप इट्स अ नोन फैक्ट, 10,000 आवर्स के बाद आपको कहीं पे वो समझ आती है चीज कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या होगा. So you have to experiment that, implement that continuously for so many hours, 10,000 hours. It's not a figure which is coming out from me. It's a figure which is proven basically, which is in the books and by management gurus and all that, by sales gurus. So आपका क्वेश्चन था वो, अगर मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे तो मेरा तो कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा. मैं मेंटेन कैसे करूं टू अप्रोच नेक्स्ट कस्टमर विद एंथुसियाज्म? 100%. कैसे? तो इसमें परसिस्टेंस सेल्स वाले के लिए उसको नेगेशन लेने की ओपननेस होना चाहिए. वो पहले तो जाए कस्टमर के वहाँ पे. दो चीज़ें हैं इसमें, अगर आप इसको देखेंगे तो एक तो है कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी डील के लिए जाए, किसी भी कस्टमर के पास जाए, ही शुड बी श्योर ऑफ कि आई विल विन द बिजनेस, आई विल गेट द ऑर्डर. ठीक है, एक ही हो गया. दूसरा, उसको एक ये लेवल भी होना चाहिए, यार अगर ऑर्डर नहीं भी मिला ना, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर, आफ्टर नेक्स्ट 6 months. सो जब ये थॉट पैटर्न आ जाएगा, दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट है. अगर आप पहले ये सोच के चलते हो कि भैया अगर ऑर्डर नहीं आए, इट्स नॉट अ राइट मूव. पहले तो आप ये सोच रहे हो कि आई विल गेट द बिजनेस कम व्हाट में. सेल्स पर्सन के ऊपर जो उसके बॉस से प्रेशर है कि सेल्स नहीं आया तो, मैं वही कह रहा हूं, नहीं आया तो अब दो ही डायरेक्शन है, आइदर यू आर आउट ऑफ सेल्स और यू आर स्टिकिंग टू सेल्स एंड ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ. करेक्ट. So persistence, Hang in there. yes, persistence is the only way you can know about yourself. कि भाई आप में कितना स्टेमिना है, कितनी ऑब्जेक्शंस ले सकते हो, कितनी नेगेशंस ले सकते हो. कई लोग इससे डिविएट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये मेरा फील्ड नहीं है. हो सकता है, बट दैट रिक्वायर्स अ सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल. वो फील्ड नहीं है, वो कोई नहीं, बाहर से कोई नहीं बताएगा, वो अंदर की आवाज होएगी. यार मेरे को नहीं अच्छा लगता, कस्टमर मेरे को मना करता है, वो ऐसे बात करता है, ऐसे बढ़ता है, मेरे पास आंसर नहीं होते, तो वो इंडिविजुअल बताएगा. ठीक है, एक हो सकता है मेरे पास आंसर नहीं है, वॉज आई वेल प्रिपेयर्ड, मैंने कितनी तैयारी की थी, मेरे को इसके बारे में पता था, मेरे को मार्केट के बारे में पता था, मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता था. व्हाई दिस बिजनेस कुड नॉट कम? इफ इट इज नॉट कम ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स which are not in your control, then it is okay. No problem there. That means the price is set by the organization. अगर Or particular feature of the product. तो फीचर में तब भी आप चलो डिबेट कर लोगे, बट प्राइस में आपको पता है उन्होंने बोला है कि इस पे बेचना है तो इसी पे बेचना है, आप कुछ खास नहीं कर सकते. तो उसमें आपका फेलियर नहीं है. These are the learnings. Any rejection, any no business should be a learning to the salesperson for motivating him. मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी ज्यादा रिजेक्शंस होंगी तो एक लेवल आ जाएगा, एक टाइम आ जाएगा जिसमें you will be the boss of rejections. That means what? That means आपको पता है इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं कर सकता. So you try to address those rejections. धीरे धीरे कि भाई मैं क्या पिच करूं, तो कुछ करोगे ना. उसी के लिए हम ट्रेनिंग्स करते हैं. राइट. तो सेल्स पर्सन को नो से परेशान नहीं होना है. एवरी नो इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. 100%. जितनी ज्यादा नो आप जितनी जल्दी करियर में हैंडल कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा. पर उसके बाद आपका पोस्ट एनालिसिस होना जरूरी है कि ये नो क्यों हुआ, उसका रीजन जानना जरूरी है. अगर उसका रीजन जो है आप अवॉइड कर सकते थे या उसके लिए कुछ कर सकते थे तो वो अपनी नेक्स्ट नो पे कीजिएगा. और अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्शन थी जो आपके बस में नहीं थी, फिर तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं. एकदम सही है. नो इज द वे टू रीच अ यस. एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नोज. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नोज. इस सेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल जो आपके मन में आए हैं और सेल्स प्रोफेशन से जुड़े कोई भी सवाल जिसका आंसर आप चाहते हैं कि हम दें, दीपक सर दें, वो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमें सवाल पूछिए, हम उनका अगले सेशन में ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए.
थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू।